अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। करेले आपने बहुत बार खाए, बहुत बार बनाए। ये गर्मियों का खास तोहफा है। हर कोई करेले को पसंद करता है। ये करेले की सब्जी ना बहुत ही मज़े की बनती है। जो भी सब्ज सब्जियां हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इसे बच्चे भी पसंद करेंगे, इसे बड़े भी पसंद करेंगे। 3 करेले लिए ने। करेलों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये मैं बड़े साइज के करेले लिए ने। ये मैं छोटी बुर्शी रहती ना उसके साथ ना अच्छी तरह वॉश किया है। इसके अंदर कचरा धूल मिट्टी रहती ना, इसलिए मैंने अच्छी तरह वॉश किया करेलों को। करेलों को कट कर लेंगे। इसे ना पहले इसी तरह काट के लेना 2 पीसों में। आप दे सकते हैं, इसे मैंने कट कर लिया है। 2 पीसों में मैंने कट किया है। अब इसे ना बारीक पीसों में कट कर लेंगे। इसी तरह इसे कट कर लेना। आप देखिए, इससे मैंने कट कर लिया। ये बीज है ना, ये निकाल लेंगे। ये थोड़े कड़वे रहते हैं ना, ये बच्चे नहीं खाते, इसलिए ये बीजू को निकाल लेते हैं। देखिए, एक हिस्से के बीज मैं निकाल लिए ने। इधर से भी इसी तरह काट लेंगे। आप दे सकते हैं, इसे भी मैंने कट कर लिया। इसके भी बीज निकाल लेते हैं। तीनों करेलों को इसी तरह कट कर लेंगे। इसी तरह लंबे पीसों में कट कर लेना है। आप दे सकते हैं, तीनों करेलों को मैंने लंबे पीसों में काट लिया। 1 प्याली गंदम का आटा डाल लेंगे। 1 चमची नमक डाल लेंगे। नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको जरूरत है। 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च आप दे सकते हैं। चमची मैंने भर के मिर्च ली है। 1 चमची हल्दी पाउडर डाल लेंगे। 1 चमची धनिया पाउडर। आधी चमची पिसा हुआ जीरा। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं और बेसन भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसे गाढ़ा भी नहीं रखना और पतला भी नहीं रखना। इसी तरह इसका पेस्ट तैयार करना है। आप दे सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसे मैंने गाढ़ा भी नहीं रखा और पतला भी नहीं रखा, आपके सामने है। आप दे सकते हैं। इसी तरह एक करेला लेंगे, कटा हुआ करेला लेंगे, इसमें डिप कर लेंगे। इसे अच्छी तरह लगा लेंगे आटे को। आप दे सकते हैं। इसी तरह ना तीनों को लगा लेना है। आप दे सकते हैं। तीनों करेलों को मैंने पेस्ट लगा लिया आटे का। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये ऊपर से भाप आए तो समझ लेना ऑयल हमारा गर्म है। इसी तरह एक एक करेला डाल लेंगे। इसे एक एक करके फ्राई करना है। तीनों को एक साथ नहीं डालना, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ऊपर डाल लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है करेले बनाने का। 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना एक साइड से, बाद में इसे हटाएंगे। यहाँ से ना सीधा कर लेंगे। ये सबको बहुत पसंद आएंगे। ये इतने मजे के करेले बनेंगे।
जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। इसे ना डाल लेते हैं। माशाल्लाह देखिए, अब ये वाली ऐसे भी 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। बाद में जिधर से कच्चा लगे उधर से उठा के पका सकते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। इसे मीडियम आंच पर फ्राई करना है, फुल आंच पे नहीं फ्राई करना, नहीं तो करेले हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये बात का लाजमी ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं करेला हमारा दोनों साइडों से ना अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मजे का। माशाल्लाह देखिए, इसे प्लेट में डाल लेते हैं। जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तीनों करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। कितने ही अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत ही मजे के बने हैं। आप देख सकते हैं बिना कड़वाहट के करेले बहुत ही मजे के बने हैं। आप जरूर मेरे तरीके से बनाएं, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। ये इतने मजेदार करेले हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लगे हैं। आप पकोड़े समोसे भूल जाएंगे, ये इतने मज़ेदार करेले हैं। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।